हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के जो भी हमने अब तक के एंगुलर फॉर्म स्टेट क्लासेस पढ़े हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने उनको समझ लिया कि कैसे वो वर्क करता है, बट उसके साथ में ये भी हमें देखना जरूरी है कि उनका कंपैरिजन क्या है। ठीक है, कब कौन सा सिचुएशन में हमें उन्हें यूज़ करना है, किस केस में हमें इसको यूज़ नहीं करना, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इस सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि कौन सी क्लास कब इन्वोक होती है, उसका मीनिंग क्या है सिंपल टर्म्स में, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम यूज़ करें इन क्लासेस को। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी कवर करे हुए हैं, तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप टेक शर्मिट डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3000 से ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे फ्री में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मेन हेडिंग लिखी है जिसमें हमने लिखा है एंगुलर कोर्स बाय टेक शर्मित। सेकंड हेडिंग हम लिख रहे हैं जहाँ पे आज का टॉपिक नेम है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जांपल इन एंगुलर फॉर एंगुलर फॉर्म स्टेट क्लास कंपैरिजन चार्ट। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो इससे एक आपको हेडिंग मिल रहा है, जिससे एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा सेशन का मेन टॉपिक क्या रहने वाला है। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट किया है जो सेपरेट आउट कर रहा है अपने इस हेडिंग को अपने टेबल से, जिससे क्या होगा कि जब भी आप अगर नोट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे तो प्रॉपरली आपको पता रहेगा कि कौन सा पार्ट हमने हेडिंग में लिखा और कौन सा हमारा एक्चुअल कंटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसके बाद में यहाँ पे सिंपली जाके एक कॉलम्स को पिक करके उसको मीनिंग देखेंगे और उसको एलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रो के बाद में हमने पहला जो कॉलम बनाया है, इसमें टोटल कॉलम्स कितने 1 2 3 4 5 कॉलम्स हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम उसका पूरा कंपैरिजन डिस्कस करेंगे और यही आंसर्स आपको इंटरव्यूज और एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो पहले कॉलम में हमने CSS की क्लास मेंशन की हुई है, जैसे ng अनटच्ड, ng टच्ड, ng प्रिस्टाइन, डर्टी, इनवैलिड और वैलिड। ठीक है, सेकेंड कॉलम हमें उसका मीनिंग बताएगा इन सिंपल CSS टर्म कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, थर्ड कॉलम हमें बताएगा कि ये क्लास कब ऐड होती है, कौन सा सिचुएशन में ये ऐड होगी, इन्वोक होगी, ट्रिगर होगी। ठीक है, फिर हमारे पास जो फोर्थ कॉलम है वो ये बताएगा कि ये क्लास रिमूव कब होगी, है ना, जब अगर आपने इसको इन्वोक कर लिया किसी रीजन से, किसी भी एक्शन की वजह से, तो वो रिमूव कब होते हैं, कब तक उसका स्कोप रहता है मेंटेन। और फिर लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ CSS यूज इट, CSS उसको एक्चुअल में कैसे यूज करती है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ng अनटच्ड की। ng अनटच्ड में क्या होता है, अगर इसका सिंपल मीनिंग देखें तो इनपुट हैज नॉट बीन इंटरेक्टेड विद, मतलब इसमें अभी तक इनपुट जो है यूजर का वो इनपुट का कोई इंटरेक्शन यूजर की तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मीनिंग यही हो गया कि इनपुट हैज नॉट बीन इंटरेक्टेड विद। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्लास ऐड कब होती है, तो जैसे ही आपका पेज लोड होगा, आपने कोई एप्लीकेशन को लोड किया, तो इनिशियल पेज लोड के टाइम पे ही आपकी ये जो क्लास ng अनटच्ड है वो इन्वोक हो जाएगी और वहाँ पे आपको उसका आउटपुट दिखने लग जाएगा, जो भी उस पर आपने CSS अप्लाई किया वो आपको शो होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि वो रिमूव कब होगा, तो वहाँ पे लिखा है कि व्हेन यूजर फोकसेस एंड लीव्स द फील्ड। तो ये हमने देखा था अनटच के केस में यही होता है कि अगर आपके पास एक इनपुट फील्ड है, उस इनपुट फील्ड के अंदर आपने एक कर्सर को प्लेस किया और वहां से फोकस से वापस हटा के उस फील्ड को लीव किया, तो उस केस में आपकी जो ng अनटच क्लास है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, रिमूव हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो व्हेन यूजर फोकसेस एंड लीव्स द फील्ड। अब क्वेश्चन आता है कि CSS इस पे अप्लाई, हाउ CSS यूजेस इट। तो इट यूज टू कीप डिफॉल्ट स्टाइलिंग। जब आपको कोई भी एप्लीकेशन में डिफॉल्ट स्टाइलिंग रखनी है अनटच्ड के केस में, तो उस डिफॉल्ट स्टाइलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ng अनटच CSS क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका जो बिल्कुल अपोजिट है वो है ng टच्ड। अब इस केस में क्या होगा, यूजर हैज इंटरेक्टेड विद द इनपुट। तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि यहाँ पे यूजर जो है वो इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है इनपुट से
इनपुट फील्ड से, और उसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि यूजर ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, ng अनटच्ड के। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हमारा एग्जांपल मतलब इसका जो सेकंड थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ये कब इन्वोक होता है। तो जब यूजर फोकस करे प्लस ब्लर करे। ब्लर मीन्स किसी भी इनपुट फील्ड पर फोकस किया और उसको लीव किया, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, ng टच्ड ऐड हो जाएगी, ng टच्ड जो क्लास है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, और लीव कब करेगा, जब नेवर रिमूव्ड, मतलब इस केस में ये रिमूव करता ही नहीं है उसको। ठीक है, नेवर रिमूव्ड मीन्स वो बना रहेगा जब तक आपने उसको इंटेंशनली उसको क्लियर अप नहीं किया तब तक। ठीक है, अब CSS हाउ CSS यूजेस इट, यूज टू शो वैलिडेशन फीडबैक। अब जैसे आपने कोई भी वैलिडेशन परफॉर्म करना, सपोज आपके पास एक इनपुट फील्ड है जहां आपने ईमेल कैप्चर किया है ना, ईमेल रिसीव किया है इनपुट में, तो उस ईमेल में अगर कोई भी वैलिडेशन आपने परफॉर्म किया हुआ है तो उसका फीडबैक देने के लिए, सपोज आपने ईमेल में abc@123 लिखा और आपको वैलिडेशन आपने लगाया कि उसमें नंबर्स नहीं होने चाहिए, जस्ट एक एग्जांपल है, तो उस केस में वो फीडबैक देगा कि दिस फील्ड शुड नॉट कंटेन एनी नंबर्स। या सिमिलरली अगर फ़ोन नंबर है और अगर आपने मोबाइल नंबर में आपने एक कंडीशन डाला कि 7 से जो मोबाइल नंबर स्टार्ट है तो सिर्फ वही हम एक्सेप्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप एक नोट डाल दोगे जो ये CSS रेफर करेगा और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें शो करेगा। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास ng pristine। ये क्या है, वैल्यू हैज़ नॉट बीन चेंज्ड। इस केस में अगर वैल्यू चेंज नहीं होती तो वो कंडीशन हम कौन सी कंडीशन मानते हैं, ng pristine, वैल्यू हैज़ नॉट बीन चेंज्ड। ये भी कब इन्वोक होता है, जब आपका पेज लोड होगा। तो जैसे ही आपके एप्लीकेशन का पेज लोड होता है उस केस में ng pristine और कौन सा, ng untouched, ये दोनों एक साथ इन्वोक होते हैं, बट दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग अलग है। अब ये इसका मीनिंग क्या हो गया कि वैल्यू हैज़ नॉट बीन चेंज्ड। अगर हम बात करें कि इसकी क्लास कब रिमूव होती है, पेज लोड पे हमारी क्लास ऐड होती है, बट रिमूव कब होगी, जब भी हम उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। अगर किसी भी रीजन से आपने उसकी वैल्यू को चेंज किया तो उस केस में वो इम्पैक्ट रिमूव कर देगा, क्लास रिमूव कर देगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये कब हमें यूज करना चाहिए। तो यूज टू अवॉइड अर्ली स्टाइलिंग। जब आपको कोई भी अर्ली स्टाइलिंग को अवॉइड करना है तो उन सिचुएशंस में हम यूज करते हैं हमारे ng pristine को। ठीक है, नेक्स्ट आता है ng dirty। ng dirty बिल्कुल इसका अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हैज बीन चेंज्ड बाय यूजर। जब भी इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाए यूजर के थ्रू तो उसे हम किस कैटेगरी में डालते हैं, उसे हम डालते हैं ng dirty कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, व्हेन यूजर टाइप फर्स्ट टाइम, तो जैसे ही अगर आपके पास एक इनपुट फील्ड है सपोज यूजर नेम की, उसमें आपने स्टार्ट किया टाइप करना, ए लिखते ही या कुछ भी लेटर लिखते ही जैसे ही आपने टाइपिंग स्टार्ट किया तो उस केस में इसकी जो क्लास है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, और रिमूव कब होगी, नेवर रिमूव्ड। अगर आपने टाइप करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद में ये नेवर रिमूव्ड है अनटिल अनलेस आप उसको फोर्सफुली क्लियर अप करते हो। ठीक है, तो ये कौन सा सिनेरियो हो गया, ये हो गया ng dirty। अब इसे हम काफ़ी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूज टू हाईलाइट मॉडिफाइड फील्ड्स। अब जैसे आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया जिसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं, उनमें आपने मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट किया, उन मॉडिफिकेशन को आपको हाईलाइट करना। सपोज आपने एक आपके पास फील्ड है, उसको आपको जैसे कोई यूज़र टाइप करे उसको बोल्ड करना है या उसमें एक ब्लू बॉर्डर शो करना, रेड बॉर्डर शो करना, तो वो आप वहाँ पे शो कर सकते हो ng dirty के क्लास के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है ng invalid, जहाँ पे वैलिडेशन रूल फील्ड। तो ये पूरा वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने एक इनपुट फील्ड पे काफ़ी सारे वैलिडेशन लगा रखे हैं तो वो वैलिडेशन जब ट्रू, अगर वो फेल हो गए वैलिडेशन, तो उस केस में ये हम यूज़ करेंगे ng invalid क्लास का। कब इन्वोक होता है, व्हेन इनपुट ब्रेक्स वैलिडेशन। कोई भी अगर आपने 5 वैलिडेशन लगा रखे, एक भी अगर फेल होता है तो ये इन्वोक हो जाएगा। और क्लियर कब होगा, व्हेन वैलिडेशन पास। जैसे ही सारे वैलिडेशन पास होते हैं तो ये रिमूव हो जाएगी क्लास। और यूज़ हम करते हैं इसको टू शो एरर स्टाइलिंग। एरर स्टाइलिंग के लिए, वैलिडेशन मैसेजेस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ng valid जो है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, वहाँ पे वैलिडेशन रूल पास होते हैं सारे, और जैसे ही कोई भी रूल सेटिस्फाई करता है तो उस केस में इसकी क्लास ऐड हो जाती है। और कोई भी वैलिडेशन फेल होता है तो उस केस में ये क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। और इसको भी हम यूज़ करते हैं यूज टू शो सक्सेस स्टाइलिंग, वहाँ पे एरर स्टाइलिंग के लिए, यहाँ पे सक्सेस स्टाइलिंग के लिए।
तो इसीलिए हम नॉर्मली जब भी इन क्लास को या स्टेट्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम कंपैरिजन में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे एनजी अनटच्ड, टच्ड, एनजी प्रेस्टाइन, एनजी डर्टी, इनवैलिड और वैलिड। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन से ये पूरा समराइज हो गया कि कैसे ये क्लासेस वर्क करती हैं। नेक्स्ट सेशन से हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।